नमस्कार। पब्लिक इंडिया के 9 AM संस्करण में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे। हौतीज ने यमन में एयरक्राफ्ट कैरियर पे अटैक किया, अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर को धराशायी किया। 24 घंटे के भीतर अमेरिकी विमान वाहक पोत एयरक्राफ्ट कैरियर पर दूसरे हमले की जिम्मेदारी हूतियों ने ली है। हूतियों ने लाल सागर में यूएस हैरी एस ट्रूमैन और उनके साथ युद्ध पोतों पर मिसाइलों और ड्रोन दागने की किया है कि उन्होंने हमने किया है। हूतियों ने यह भी घोषणा की है कि उन्होंने रविवार को उत्तरी लाल सागर में यूएस हैरी एस ट्रूमैन एयरक्राफ्ट कैरियर और उसके साथ के युद्ध पोतों यानी कि वॉरशिप्स को निशाना बनाते हुए ड्रोन के साथ साथ 18 बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों से हमला किया है। मेरे पास एक वीडियो है जो उसको दर्शाता है। मैं दिखाता हूँ आपको। ये वीडियो यमन के अधिकारियों ने जारी किया। उन्होंने ये कहा कि यमन में ईरान समर्थित समूह को निशाना बनाकर हवाई हमले करने के बाद जवाबी कार्रवाई में उन्होंने अमेरिकी ताबूत और बर्बाद हुए अमेरिकी युद्धपोतों को दिखाते हुए एक एनिमेटेड वीडियो भी जारी किया। मेरे पास वो वीडियो है, मैं एनिमेटेड वीडियो आपको दिखाता हूं। उन्होंने आज पहले अमेरिकी वाहक पर हुए हमले की भी जिम्मेदारी ली थी और ये वीडियो देखिए जिसमें उन्होंने एनिमेटेड वीडियो एक लगाया है जिसमें अमेरिकन कॉफिन जो हैं लाल सागर में तैर रही हैं। हालांकि लाल सागर और आसपास के इलाकों में जहाजों पर हौतियों के हमले से वैश्विक शिपिंग आपूर्ति बाधित हुई है और ट्रंप 2.0 ने हौतियों को विदेशी आतंकवादी संगठन के रूप में फिर से नामित किया, जो इस सारे मामले का ट्रिगर पॉइंट है। और अगर उनके जर्नल की बात सुने तो उन्होंने भी ये इस बात की पुष्टि की है कि हमारे पे ब्लेटेंट एग्रेशन करने से कंट्री में पिछले कुछ दिनों से 47 एयर रेड्स अमेरिका द्वारा प्रायोजित हुई हैं जिसमें हमारे लोग मारे गए हैं। सना, सदा, हजा, मरीब और अल जफफ में यह अटैक हुआ है और अमेरिका हमारे सिविलियंस को मार रहा है और इस एग्रेशन का हम जवाब देंगे और ये पहला वार है और हम और भी आने वाले समय में बहुत सारे वार कर सकते हैं। मार्को रूबियो ने हौतियों के बारे में ये कहा है कि हम इन लोगों से छुटकारा पाने के लिए वैश्विक शिपिंग और पर हमला करना उनकी क्षमता से पूरी दुनिया को हम उपकार कर रहे हैं, यानी कि हमारा जो अटैक है वो दुनिया को बचाने के लिए है क्योंकि ये एक बहुत ही बिजी एरिया है जहां से वैश्विक शिपिंग लाइंस निकलती हैं और उन वैश्विक शिपिंग लाइंस को ये लोग जो हैं लूटते हैं, इनके पायरेट्स हैं और हम इनको खत्म करने पर आमादा हैं और इसमें हम पूरे विश्व पे उपकार करेंगे अगर हम ये काम कर रहे हैं। आगे मैं बताऊंगा सीबीसी से इंटरव्यू में उन्होंने क्या कहा। हौती द्वारा संचालित स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह भी बताया कि शनिवार को अमेरिकी हवाई हमलों में कम से कम 53 लोग मारे गए, जिनमें 5 महिलाएं और 2 बच्चे शामिल हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हमलों से सना और सदा में 100 से अधिक लोग घायल हुए हैं, जिनमें 1 दर्जन से अधिक गंभीर रूप से घायल हुए हैं। अक्टूबर 2023 में गाजा में युद्ध शुरू होने के बाद से ये हमले हौतियों के खिलाफ सबसे व्यापक हमलों में से एक थे। शनिवार को ट्रंप ने ईरान समर्थित समूह द्वारा महत्वपूर्ण समुद्री गलियारों पर अपने हमलों को बंद करने के लिए जबरदस्त घातक बल का उपयोग करने को कहा है। तेहरान को चेतावनी दी गई थी कि वह हौतियों सहित अपने सभी क्षेत्रीय प्रॉक्सी की कार्रवाई के लिए उन्हें पूरी तरीके से जवाबदेह बनाएंगे। अमेरिका का यह कहना है कि हौतीज को सपोर्ट ईरान मिलिशिया कर रही है, ईरान मिलिट्री कर रही है। जिस तरीके के मिसाइल्स उनके पास हैं, इसमें उनका ही हाथ है और वो पायरेट्स की तरह शिपिंग लाइंस को भी लूटते हैं। हालांकि हौतियों का कहना है हमारे सिविलियन टारगेट्स को अटैक किया गया और 47 जगह जो है अटैक किया गया, जिसमें 53 लोग मारे गए, जिसमें 5 महिलाएं और 2 बच्चे भी शामिल हैं। अब रविवार को ईरान ने इससे इनकार किया। उन्होंने कहा कि हौती हमले में किसी तरीके से हमारी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये आपने क्योंकि उनको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, ये आपका और उनके बीच का मामला है। ईरान के अर्धसैनिक क्रांतिकारी गार्ड के प्रमुख जनरल हुसैन सलामी ने सरकारी मीडिया को यह भी बताया कि तेहरान पूरे क्षेत्र में अपने सहयोगी आतंकवादी समूहों की राष्ट्रीय या परिचालन नीतियों को निर्धारित करने में कोई भूमिका नहीं निभाता है। हमारा ये काम नहीं है, जो भी है वो आपका लेना देना है, हमारा कोई लेना देना नहीं है। इजराइल द्वारा गाजा सहायता रोकने के बाद हौतियों ने फिर से हमले करने की धमकी दी थी क्योंकि गाजा को
सहायता प्रदान करनी, उनको दवाइयाँ देनी, उनको हॉस्पिटल इक्विपमेंट्स वगैरह देने, हमेशा से हूथीज़ ने गाज़ा को सपोर्ट किया है। और चूँकि इज़राइल ने अब उनका रास्ता बंद कर दिया है, ह्यूमैनिटेरियन एड वहाँ जाने के लिए रोक लगाई है, इसी वजह से ये एस्केलेशन हुई है। अमेरिका के नेतृत्व में हवाई हमला यमन के समूह पे नियंत्रण वाले बंदरगाह पर हुआ था। इसीलिए जवाबी कार्रवाई में उन्होंने एयरक्राफ्ट कैरियर हैरी ट्रूमैन पे अटैक किया है। ये हमले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा यमन में समूह के गढ़ क्षेत्रों पर हवाई हमले के आदेश के ठीक एक दिन बाद हुए हैं। 16 मार्च 2025 को यमन के सादा में अमेरिकी हमले में प्रभावित एक घर में मलबे पर लोग इकट्ठा हुए थे और 53 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें 5 महिलाएं हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने शनिवार को हमलों की घोषणा करते हुए जब कहा था कि हौथियों ने शिपिंग हमारे हमले बंद नहीं किए, तब तक अमेरिका जबरदस्त घातक बल का प्रयोग करता रहेगा। तो अमेरिका ने उन पे एयर रेड्स की हैं और उसके जवाबी कार्रवाई ने हूथियों ने बैलिस्टिक मिसाइल से 18 बैलिस्टिक मिसाइल्स दागे हैं, जिसमें उन्होंने उनके एयरक्राफ्ट कैरियर और बहुत सारे और इक्विपमेंट्स को जो है आहत पहुंचाया है। यूएस सेंट्रल कमांड ने शनिवार को एक सोशल मीडिया पोस्ट में हमले की पुष्टि की है और अब ये हौथियों और ईरान की प्रतिक्रिया के आधार पर संभावित रूप से हफ्तों तक हवा और समुद्र से हौथियों के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए तैयारी की अनाउंसमेंट की है। एक अमेरिकी अधिकारी ने यहां तक कहा है कि अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने रविवार सुबह स्थानीय समय के अनुसार कई घंटों के दौरान हौथियों द्वारा लॉन्च किए गए लगभग 11 ड्रोन मार गिराए हैं। वो कह रहे हैं कि उन्होंने ड्रोन लॉन्च किए हैं और हमने 11 ड्रोन जो हैं वो डिस्ट्रॉय किए हैं। ट्रंप ने जनवरी में हौथियों को एक विदेशी आतंकवादी संगठन के रूप में फिर से नामित करने वाली एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए थे। ट्रंप ने उससे पहले अपने पहले कार्यकाल में जनवरी 2021 में हौथियों को अपने पहले कार्यकाल में एक आतंकवादी संगठन के रूप में नामित किया था, लेकिन पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन के यमन को मानवीय सहायता पहुंचाने पर आने वाली बाधाओं के कारण ये इसे हटा दिया गया था, क्योंकि वो एड प्रोवाइड कर रहे थे, इसलिए जो बाइडेन सरकार ने एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको टेररिस्ट कैटेगरी से हटा दिया था। हालांकि ट्रंप सरकार का ये कहना है कि बाइडेन प्रशासन ने 2024 में समूह को विशेष रूप से नामित वैश्विक आतंकवादी समूह के रूप में दोबारा से लेबल किया और शनिवार को हमला ऐसे समय में हुआ जब यमन के बाहर में हौथी कई महीनों से वैश्विक शिपिंग के लिए एक महत्वपूर्ण लाल सागर आवागमन बिंदु पर परागमन को बाधित कर रहे थे, शिपिंग लाइंस को जाने नहीं दे रहे थे। और समूह ने इस सप्ताह की शुरुआत में कहा कि वो गाजा को सहायता प्रदान करने में इजराइल द्वारा दी गई रुकावट के जवाब में इजरायली जहाजों पर हमला फिर से शुरू करेंगे। तो क्योंकि गाजा में एड जाने के लिए मनाही है और इजराइल शिप्स उनको ब्लॉक कर रहे हैं, उनका अटैक इजराइल पर था। पर जब अमेरिका ने जवाबी कार्रवाई में एयर रेड डाली, तो फिर उन्होंने हेनरी ट्रूमैन यानी कि उनके जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, जिसमें जो लड़ाकू विमान होते हैं, उस पे अटैक किया और उस अटैक का वीडियो मैंने आपको दिखाया। अमेरिका, इजराइल और यूनाइटेड किंगडम ने पहले भी यमन में हौती पर कब्जे वाले इलाकों पर हमला किया है, लेकिन मार्को रूबियो ने यह कहा कि जबकि बाइडेन प्रशासन ने पिछले हमलों का जवाबी हमले से दिया था, नए हमले एक बार की बात नहीं है, ये लगातार निरंतर अमेरिकन पॉलिसी के तहत हम करते आ रहे हैं। मार्को रूबियो ने यह भी कहा कि ये कोई संदेश नहीं है, ये उन्हें शिपिंग को सीमित करने और नियंत्रित करने का क्षमता से वंचित करने का प्रयास है। ये उन्होंने सीबीसी को एक फेस ऑफ द नेशन को साक्षात्कार में अपने इंटरव्यू में कहा था। राज्य सचिव रूबियो ने यह भी कहा था कि पिछले 18 महीने से हौथियों ने संयुक्त राज्य अमेरिका के 174 नौसेना जहाजों पर हमला किया है, साथ ही में वाणिज्य शिपिंग पर 145 शिपों पर भी हमला किया है, ऐसा उनका मानना है। जो हमारे पास मूल रूप से समुद्री डाकुओं का एक समूह है, आप जानते हैं, जिनके पास निर्देशित सटीक एंटी शिप हथियार हैं और दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण शिपिंग लेन में से एक टोल सिस्टम है। रूबियो ने उसकी पुष्टि की। ये पूछे जाने पर कि अभियान कितने समय तक चलेगा, रूबियो ने कहा कि जब तक जारी रहेगा, जब तक हौथियों के पास ऐसा करने की क्षमता खत्म नहीं हो जाती। उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि अभी तक जमीन छापे पर की कोई बात नहीं सुनी है और उन्हें नहीं लगता कि अभी उसकी कोई आवश्यकता है। मतलब कि जब उनसे पूछा गया कि क्या आप जमीनी कार्रवाई भी करेंगे, अपनी फौजों को भेजेंगे, उन्होंने कहा इसकी अभी जरूरत नहीं है, हम एयर रेड से और सी अटैक से अपना काम कर लेंगे। उसी एयरक्राफ्ट कैरियर पे अटैक किया गया जिसके द्वारा लड़ाकू विमान भेजकर एयर रेड करवाई गई थी। रूबियो ने शनिवार रात को कहा, उन मिसाइल प्रक्षेपणों पे शामिल कुछ प्रमुख लोग अब हमारे साथ नहीं हैं।
उन्होंने आगे बताया कि जिन सुविधाओं का वो उपयोग करते हैं, उनमें से कुछ अब मौजूद नहीं है और हमारा हमला लगातार जारी रहेगा। रविवार को कुछ प्रमुख घटनाक्रम इस प्रकार से हैं। यमन के हौती संचालित स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि यमन पर अमेरिकी हमले में मारे गए 53 लोगों में 5 बच्चे भी शामिल थे। हूतियों ने लाल सागर में अमेरिकी विमान वाहक पोत यूएस हैरी एस ट्रूमन पर हमले का दावा किया है। हौती नेता अब्दुल मलिक अल हौती ने कहा कि अमेरिकी जहाजों पर हमले जारी रहेंगे। अमेरिकी आधिकारिक अधिकारियों ने पहले ये कहा था कि कथित हौती हमला विमान पोत के करीब नहीं आया था, पर बाद में उन्होंने पुष्टि की कि अटैक हुआ है। जब उन्होंने वीडियो जारी किया तो उन्होंने इस बात को मान लिया। इससे पहले रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ ने यह कहा कि जब तक यमन के विद्रोह समूह यह घोषणा नहीं कर देते कि वो अब जहाजों या ड्रोन पर गोलीबारी नहीं करेंगे, तब तक अमेरिकी हौतियों पर हमला करना जारी रखेंगे। इजराइल ने यह कहा है कि उनका प्रतिनिधिमंडल गाजा में अभी तक बंद इजरायली बंदियों को रिहा करने पर चर्चा करने के लिए काहिरा, मिस्र में मौजूद है। एनक्लेव के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि गाजा पर इजरायल के युद्ध के कारण कुल 29 फिलिस्तीनी हताहत हुए हैं, 14 नए मारे गए हैं, 15 शव बरामद हुए हैं और पिछले 24 घंटे के दौरान 51 घायल लोगों को अस्पताल में पहुंचाया गया है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने यह कहा कि वो बढ़ते अविश्वास के कारण इस सप्ताह आंतरिक सुरक्षा एजेंसी के प्रमुख रोनेन बार को बर्खास्त करने का प्रयास करेंगे। नेतन्याहू की विपक्षी राजनेताओं द्वारा उनकी सरकार ने की आलोचना की गई है, जिन्होंने कहा है कि नेतन्याहू अपने कार्यकाल में जांच को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। हौती सैन्य प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल यहा सारी ने यह भी कहा है, मैंने आपको उनका वीडियो दिखाया था, उन्होंने यह भी कहा है कि हमला यमन के विद्रोही नियंत्रण क्षेत्रों पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा आदेशित 47 से अधिक अमेरिकी हवाई हमलों का जवाब था और इस जवाब के तहत इसमें राजधानी सना और सऊदी अरेबिया की सीमा से लगे सादा प्रांत भी शामिल हैं। और दूसरी बात उन्होंने कही कि यमन सशस्त्र बल हमारे देश के खिलाफ आक्रामकता के प्रतिशोध में लाल सागर और अरब सागर में सभी अमेरिकी युद्धपोतों को निशाना बनाने में संकोच नहीं करेगा। वाशिंगटन और हौतियों दोनों ने अमेरिकी हवाई हमलों के बाद आगे और तनाव बढ़ने और उसके उद्देश्य विद्रोहियों को दुनिया में सबसे व्यस्त शिपिंग लेन में से एक में सैन्य और वाणिज्य जहाजों पर हमला करने को रोकना था। हौतियों ने लाल सागर में अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग को बार बार निशाना बनाया है, 2 जहाजों को डुबो दिया है। उनका दावा है कि उनके कार्यकाल में गाजा में फिलिस्तीनियों के साथ एकजुटता में वो खड़े हैं और जब तक उनको एड्स पहुंचाए जाने की बात नहीं होती है, तब तक उसको जारी रखेंगे। हालांकि हौतियों ने लाल सागर में यह भी दावा किया है कि हमने 2 जहाजों को डुबो दिया है। उनका दावा है कि गाजा में फिलिस्तीनियों को हम एड पहुंचाएंगे, जबकि इजरायल और हमास के बीच युद्ध चल रहा है, जो एक अन्य ईरानी समर्थित समूह है, ऐसा अमेरिका का कहना है। ट्रंप के शपथ ग्रहण के एक दिन पहले 19 जनवरी को इजरायल हमास युद्ध विराम लागू होने के बाद से ये हमले रुक गए थे। हालांकि पिछले सप्ताह हौतियों ने घोषणा की थी कि वे इजरायली जहाजों को निशाना बनाना फिर से शुरू करेंगे, क्योंकि इजरायल ने एन्क्लेव पर नाकाबंदी कर दी है, जिससे मानवीय सहायता का प्रभाव बंद हो गया है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो की स्टेटमेंट के बाद ऐसा नहीं लगता कि ये मामला थम जाएगा, एस्केलेशन और होगी और इस पर अब देखना पड़ेगा कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की कवायदों को लेकर जिस तरीके से मार्क रूबियो और ट्रंप टारगेट करते हैं कि जो बाइडेन की वजह से ये सब हो रहा है, पर वो भी इस लड़ाई को रुकवाने में कोई कारगर साबित नहीं हो रहे हैं। जहां भी आप देख लीजिए, गाजा को लेकर, फिलिस्तीन को लेकर लगातार इजरायल के अटैक्स जारी हैं। नेतन्याहू को मिडिल ईस्ट पॉलिटिक्स में सेवन सिस्टर्स पर अटैक करके अब आखिरी अटैक ईरान पर बाकी है। सीरिया खत्म हो गया, इराक खत्म हो गया, अफगानिस्तान में लड़ाई चली, अमेरिका ने जहां जहां लड़ाई चली वहां वहां वो अपनी लड़ाई से पीछे हटा है। अब बात यह आ जाती है कि अफगानिस्तान में तालिबान का रूल है, सीरिया में आईएसएस और जो आपके अल कायदा है उनके बैक अल जुलानी वहां बैठे हैं, गोलन हाइट पे इजराइल का कब्जा है, सारे बफर जोन जो हैं वो इजराइल ने कब्जा कर लिए हैं। और उधर एसडीएफ जो सीरिया डिफेंस फोर्सेस हैं, वो वहां की अल जुलानी की जो आर्मी है जिसका कंट्रोल है अब सीरिया पर बशर अल असद को निकालने के बाद, वो भी लड़ रही है। उधर इजिप्ट सीरिया नेशनल आर्मी को सपोर्ट कर रही है, खुर्द अपना खुर्दिस्तान मांग रहे हैं। तो मिडिल ईस्ट में जिस तरीके से शांति बहाल करना मुश्किल हो चला है, अमेरिका की जो हाई हैंडेड अप्रोच है उससे
वॉर और एस्केलेट हो सकती है। यूक्रेन रशिया युद्ध का तो थमना अभी तय नहीं है, क्योंकि 1 महीने के युद्ध विराम के लिए रशिया ने बहुत सारी शर्तें लगा दी हैं। और उधर आपको याद होगा, जब सीरिया पर एक्सेस खत्म हो गया था रशिया का, तो सूडान में उन्होंने रेड सी पर अपने नेवल सबमरीन्स और अपनी नेवल आर्टिलरी को भेजकर वहां पे उन्होंने अपना बेस बना लिया था। क्योंकि रेड सी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वहां से शिप्स निकलते हैं। रशिया हो या अमेरिका हो या इजराइल हो, वो अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहते हैं। और हूतियों को जिस तरीके से ईरानी मिलिशिया समर्थक बताया जाता है, उससे इस लड़ाई को और बढ़ावा मिलता है, आग में घी का काम करता है। और रेड सी में अब रशिया की भी प्रेजेंस आ गई है, तो शॉर्ट टर्म में यमन में हूतियों को काबू पाना अब जो है वो अमेरिका के हाथ में नहीं है। अगर आपको याद हो, इजराइल ने जब हूतियों पर अटैक किया था, तो उनके कमांडर इन चीफ को ड्रोन के जरिए, जो आपने वीडियो देखा था, उन्होंने मार गिराया था। उसके बाद से हूती बदला लेने के लिए तत्पर हैं और फिलिस्तीनी भाइयों के लिए वो एड मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम हमें करने दीजिए। अमेरिका और इजराइल अगर उसको रोकेंगे तो वो फिर उन पर अटैक करेंगे। यूएस ने जिस तरीके से बीते शनिवार और इतवार को रेड डाली, उसके बाद से ये मामला और जो है पकड़ा गया। और दूसरी बात, ट्रम्प 2.0 आते ही उनको एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का दर्जा देने के बाद से उन्होंने हूतियों को उकसाया और इस वजह से ये सब हुआ। आगे क्या होगा, क्या अब, क्योंकि डब्ल्यूएचओ हो, डब्ल्यूटीओ हो, यूएन एजेंसीज हो, वॉर वॉर पीस कीपिंग फोर्सेस हो, ये सबको निष्क्रिय करके प्रेसिडेंट ट्रंप अब अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहते हैं पूरी दुनिया पे। इसका क्या होगा, भारत को भी मिडिल ईस्ट पॉलिसीज के तहत मिडिल ईस्ट की तरफ देखना पड़ेगा जो अभी चल रहा है। आपको पता है कि अमेरिका का अच्छा खासा रेड सी में प्रेजेंस है, चाहे वो कतर में हो, चाहे वो सऊदी अरेबिया में हो, उनके पास बंदरगाह हैं वहां पर। और किसी ना किसी तरीके से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पर उनको रोक लग रही है और उन्होंने अपने नेवल शिप्स, अपने वॉरशिप्स जो हैं, जो सिविलियन आपके शिपिंग लाइन है, वहां भेज दिए हैं। इससे कारोबार में भी दिक्कत आएगी और आगे आने वाले समय में ये दिक्कतें बढ़ सकती हैं। देखते हैं आगे क्या होता है, पर जो हो रहा है वो अच्छा नहीं है। इसका सूचकांक अच्छा नहीं है कि जो चल रहा है उसको रोका जाना चाहिए। वॉर से नहीं, पीस से ही आगे बढ़ा जा सकता है। अगर फिलिस्तीनी गाजा में है और उनको ह्यूमैनिटेरियन एड की जरूरत है, तो अमेरिका क्यों रोक रहा है हूतीस को जाने से एड्स? उनको अलाउ कर देना चाहिए। आप एड नहीं देना चाहते मत दीजिए, इसराइल नहीं देना चाहता नहीं दीजिए। और वैसे भी गाजा में युद्ध विराम है। इसराइल सेकेंड राउंड पे युद्ध विराम की शर्तें तय कर सकता था, पर उन्होंने भी अपना अटैक जो है जारी रखा है। वो कह रहे हैं हम मिस्र में बैठे हैं, हम बातें कर रहे हैं, पर लगातार एयर रेड्स हो रही हैं, लगातार ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप को भी वार्ता के जरिए इस मामले को सुलझाने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए। अपने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हो या उनके डिफेंस के लोग हों, उनको भेजकर उनसे डायलॉग करें, उनसे पूछें कि मामला क्या है। और जहां मामला बातचीत से सुलझ सकता है, लड़ाई से तो जाने जाएंगी, सिविलियंस मरेंगे, मिलिट्री का नुकसान होगा और उनके देशों का नुकसान होगा, विश्व शांति का नुकसान होगा। ये सब नहीं होना चाहिए। अब उम्मीद करता हूं आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के भेजिएगा। हम आप तक ज्यादा से ज्यादा सूचनाएं पहुंचाने की कोशिश करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।